जय श्री राम दोस्तों। क्लास 10th की मैथ में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम सबसे पहले वो संख्याएं देखेंगे जिनसे हम भाग देखते हैं। तो भाग हम देते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये संख्याएं होती हैं जिनसे हम भाग देते हैं। इनसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इसके अलावा वही संख्याएं जो एक से जिनका भाग केवल एक से जाता है और उसी संख्या से जाता है, वो सभी फैक्टर देने के लिए संख्या होती हैं। यूनिट 1 में का पहला नाम है वास्तविक संख्या। इसका पहला फैक्टर निकालेंगे हम 140 यानी कि 140 के। तो 140 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो 140 में भाग देने के लिए सबसे पहले हम 2 का यूज़ करेंगे। तो 2 7 जा 14, 0 की 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, तो 5 से देंगे। 5 7 जा 35, 7 बन जा 7। अब हम फैक्टर निकालेंगे तो इनका होगा 2 × 2 × 5 × 7। इसे चेक करने के लिए हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। तो इसके हम फैक्टर लिखेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के फैक्टर लिखेंगे तो 2 × 2 × 5 × 7। ये हो गया पहला सवाल सॉल्व। तो दूसरा सवाल है 156 यानी कि 156। तो 156 में हम भाग देंगे। लास्ट वाली संख्या अगर 2 से जा रही हो तो हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 7 जा 14, 1 बचे, 2 8 जा 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 39 3 से काटेंगे। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। 13 हमारे भाग देने वाली संख्याओं में है 13, तो 13 को 13 से काटेंगे। 13 बन जा 13। जब ये 1 आ गया मतलब हमारा सवाल हो गया। अब इसे हम एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 × 13 = 156। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156। अब 156 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 156 के हमारे कितने निकले हैं? 2 × 2 × 3 × 13। बहुत ही सरल और इजी सवाल है। थैंक यू।